और नाम ना बताने की शर्त पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, वो बात बता भी देते हैं कि फला आदमी ये ऐसा है, फला आदमी ये ऐसा है, लेकिन इसी तरीके से चल रहा है। दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल दीजिए, ये पैसा सरपंच लगा रहे हैं। क्या वो सरपंच प्रेस ब्रीफिंग करके कह देंगे कि ये करोड़ों रुपया क्या उन्होंने लगाया है? ये पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज से इनको दिक्कत है। भैया झूठ नहीं बोली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की वो पूर्ण ब्रह्म है, अगर उनकी जगह पर भी अगर आप झूठ बोल दोगे तो आप कर क्या रहे हो? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ना मात्र का, लेश मात्र का भी किसान यहाँ पर नहीं है। अब बताओ, इतनी समझ, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धिमता 30-30 साल से भक्ति करने वाले उन चौधरियों को भी नहीं है, संत रामपाल जी के बेटा बेटियों को भी नहीं है। बंदा कह रहा है भैया, तुम जिसको पूर्ण ब्रह्म कह रहे हो, अपना भगवान कह रहे हो, बिल्कुल, अरे उसके नीचे खड़े होके तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा जमीर मर गया क्या? तुम्हारी आत्मा मर गई क्या? बिल्कुल। एक जगत वाला, और ये बात कह रहा है, डूब के मर जाना चाहिए संत रामपाल जी के परिवार को, डूब के मर जाना चाहिए संत रामपाल जी के परिवार के पीछे जो है भेड़ चाल में चल रही उस संगत को। बंदा कह रहा है कि पूर्ण ब्रह्म की जगह पर खड़े होकर तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। किसी को झूठ बोलने के लिए तुम कैसे कह सकते हो कि तू झूठ बोल? और इस भाई ने अभी जो जिक्र किया कि कुछ लोगों का नाम ना बताने की, कि कुछ लोगों का नाम उजागर नहीं हो, और वो लोग क्या कह रहे हैं? आश्रम वालों की सच्चाई बता रहे हैं इस पत्रकार को। सतलोक आश्रम से जुड़े भगत क्यों बेचारे डरे हुए हैं ना भगत जी, ये तो गुंडे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप और हमारे ऊपर कितनी बार इन्होंने जानलेवा हमला किया, झूठे मुकदमे लगवा दिए, बिल्कुल। तारीखों पर जाते हैं तो ये गुंडे भेजते हैं, वहां पर हमारी मार पिटाई करवाते हैं। तो संगत बेचारी बताओ, इनके वहां पर खड़ी होकर कैसे उनके मुंह पे सच्चाई बोल देगी? लेकिन जब संगत को मौका मिलता है तो भाई कह रहा है कि मेरे से सैकड़ों की संख्या में भगत ये बातें बोलते हैं कि भगत जी हमारा नाम मत बताना। बिल्कुल। बाकी इन लोगों की सच्चाई हमारे सामने है, हम बता रहे हैं तुम्हारे को। ये गुरुजी का लड़का क्या है, गुरुजी की लड़की क्या है, ये राज कपूर जैसे लोग क्या है, विकास सिंह पुरिया जैसे लोग क्या है, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर क्या है, इनका आचरण क्या है, कितने गंदे और घटिया काम ये लोग आश्रम में करते हैं, कितना पैसा ये लोग खा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी संपत्ति जोड़ जोड़ के मकान बना लिए इन्होंने। बिल्कुल। तो जानते तो हैं लोग आपस में कौन भगत कितना पानी में है। तो बहुत सारे भगत इसको सच्चाई बताते हैं कि भाई हमारा नाम मत बताना, बाकी इन लोगों का ये आचरण है। तो भैया ये तो बात धीरे धीरे आएगी सामने, छुपेगी थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई को दबाया जा सकता है, छुपेगी नहीं। और कजोड़ जी, अब संगत के उठने का समय है। ये भगवान सदा जेल में थोड़ी बैठा रहेगा, अब उठने का, संगत के उठने का समय आ रहा है अब। बिल्कुल बिल्कुल। अब धीरे धीरे आप और हम जो पिछले 10 वर्षों से संगत को सच्चाई बताने में लग रहे हैं, परमात्मा ने 10-12 हजार वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पर जो वायरल करवाए, बरवाला कांड को लेके, करोथा कांड को लेके, संत रामपाल जी के परिवार के कुकर्मों को लेकर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अंगड़ाई लेंगी वो चीजें, ऐसा थोड़ी है कि वो चीजें व्यर्थ जाएंगी, बेकार जाएंगी, नहीं। अब वो चीजें अंगड़ाई लेंगी, एक हिम्मत करेगा उसके साथ में 100 खड़े होंगे, फिर 100 में से 10 लोग हिम्मत करेंगे, फिर 100 लोग खड़े होंगे, और धीरे धीरे इन्हीं सतलोक आश्रम वालों में से लोग खड़े हो जाएंगे। आपस में ये लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे, ये आश्रम कमेटी वाले, क्योंकि एक दूसरे की कमियां इनको तो अच्छे से पता है। बिल्कुल। किसने क्या क्या प्रॉपर्टी बना ली, कौन कितना पैसा खा रहा है, कौन क्या क्या घटिया हरकतें माता बहनों के साथ कर रहा है, किसका क्या रवैया है। ऊपर से गुरु का हाथ इनके सिर से हट चुका है, क्योंकि गुरु को इन्होंने जितना दुखी करना था वो कर लिया, तो गुरु का आशीर्वाद है नहीं, भक्ति इनकी खंडित है, मर्यादा खंडित है। आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे इस माया को लेके, संपत्ति को लेके, आश्रमों को लेकर। फिर ये संगत कहां जाएगी? फिर भी तो उठना पड़ेगा संगत ने। अरे समय रहते उठ लोगे, साथ संगति से जुड़ जाओगे, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, हो सकता है परमात्मा तुम्हारे कुकर्मों को माफ कर दे। बिल्कुल सही बात। और अगर अब भी आंखें नहीं खोलोगे, इस भाई का वीडियो देखकर भी अगर किसी की आंखें नहीं खुली, बिल्कुल, तो भाई वो भगत तो अपनी दुर्गति करवाएंगे फिर अंत में।
तो समय रहते बिल्कुल इनको जो ये भाई कह रहा है, प्रवीण जी कह रहा है कि मुझे सैकड़ों की संख्या में भगत आके बोलते हैं कि हमारे बारे में मत बताना, लेकिन सच्चाई ये है कमेटी वालों की, गुरुजी के परिवार वालों की। भाई बंदे ने झूठ बोलनी होती तो आश्रम वालों के कहने पर 1 करोड़ रुपए लेकर वहीं झूठ बोल देता। तो उन भक्तों की भी यहाँ पर थोड़ी कमजोरी है, उनको खुल के सामने आना चाहिए। अब ये भी गुरुजी के मतलब दोषी बनने के कार्य में आता है। अगर उनको लगता है कि आश्रम वाले हमारे साथ में मार पिटाई करेंगे तो क्यों जा रहे हो भाई आश्रम में? मत जाओ। आश्रम में क्या रखा है? वहां तो ईंट पत्थर है और क्या है आश्रम में? भगवान कोई जानवर थोड़ी है जो आश्रम वालों ने उनको कैद करके रख लिया। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मर्यादा में हो, भक्ति कर रहे हो तो भगवान तो तुम्हारे घर पर भी है, फिर घर पे दरबार क्यों लगा रखा है? बिल्कुल, घर पर दीवारों के सामने दंडोत कर रहे हो, जो जला रहे हो क्या भगवान तुम्हारे घर पर नहीं है क्या? क्यों जा रहे हो आश्रमों में? आश्रम में कौन सा गुरुजी बैठ के वहां पर सत्संग कर रहे हैं? कौन सा गुरुजी साक्षात वहां पर तुम्हारे को आशीर्वाद दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है? अगर आश्रम में भगवान है तो क्या तुम्हारे घर पर नहीं हो सकता भगवान? बिल्कुल। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल। तो ये तो संगत ने विचार करना चाहिए। आज भी अगर संगत हिम्मत नहीं करेगी सच कहने की, ये मेरे हिसाब से लास्ट मौका है कजोड़ जी। बिल्कुल, ये चिंगारी लगा दी है परमात्मा ने भाई के माध्यम से। भक्तों को जगाने के लिए परमात्मा ने भाई के माध्यम से चिंगारी लगा दी। बिल्कुल। अब ये चिंगारी नहीं बुझेगी, और अब भी यदि भक्तों ने हिम्मत नहीं करी तो भाई दुर्भाग्य उन भक्तों का, परमात्मा फिर उनको सदा सदा के लिए रिजेक्ट ही करेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतिम मौका है। बिल्कुल सच्चाई बताने का, सच्चाई बोलने का एक माध्यम, एक जरिया बना दिया जरिया दे दिया परमात्मा ने। इस भाई के लिए भी बना दिया माध्यम, इसको भी जरिया दे दिया, और इस भाई को भी परमात्मा ने एक प्रेरणा कर दी, और परमात्मा ने हाथ रख दिया इस पर। ये तो बना बनाया भगत है। बिल्कुल बना बनाया ये भाई तो बना बनाया भगत है। बस परमात्मा 2 मिनट में शरण में ले लेगा। देखो 1 साल से संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहा है। बिल्कुल, संत रामपाल जी को तो ये छोड़ेगा नहीं अब। बिल्कुल, और संत रामपाल जी का परिवार कुकर्म करना नहीं छोड़ेगा। तो जब जब ये कुकर्म करेंगे ये भाई बोलना भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। और धीरे धीरे ऐसे संगत साथ देगी, फिर सच का साथ देगी, देना पड़ेगा। परमात्मा प्रेरणा करेगा। जैसे कमाल था 650 साल पहले, बहुत बकवाद करी। एक समय ऐसा आया परमात्मा ने संगत के मन में प्रेरणा कर दी, दूध की जगह ड्रम में पानी डाल डाल के आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। इन शतलोक आश्रम वालों की दान पेटियों में नोटों की जगह कागज के टुकड़े मिलेंगे एक दिन। इनको आश्रमों का मेंटेनेंस करना भारी पड़ जाएगा। आज ये जो करोड़ों रुपया जो बर्बाद कर रहे हैं ना, आने वाले समय में आश्रमों का मेंटेनेंस करना भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब है मौका, जो गुपचुप में कहते हैं कि वास्तव में आश्रम वाले तो गलतियां कर रहे हैं, तो अब है मौका, आ जाओ सामने। आप और हमें फोन करके, साध संगति में जो लोग पहले जुड़े हुए थे, बिल्कुल, वो लोग फोन कर रहे कि हाँ भगत जी आश्रम में हो तो गलत रहा, वो तो गलत रहा है। अरे गलत हो रहा है, तू देख रहा है नादान, फिर भी छुप छुप के बातें कर रहा है। बिल्कुल। क्यों परमात्मा का दोषी बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मौका है, मौका है, सच्चाई के साथ होने का मौका है। अरे आने वाले समय में तो दुनिया ही आएगी सच्चाई के साथ में। आज है वो मौका।